राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हो चुका है नए वीडियो की शुरुआत। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। इस टाइम हो रहा है 3:45 AM, मतलब यानी सुबह की 3:45 हो रही है। और मैं आज मेरा थोड़ा सा आँख लेट खुला था, तो अभी मैं कर रही हूँ इस टाइम मेडिटेशन। और आज मैं फ्रेंड्स आप लोग से बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अपनी मेंटल हेल्थ कैसे सुधारें सिर्फ 15 मिनट में, ये वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो आइए हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताया कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ है ना, तो हम लोग सुबह से उठ के मतलब कुछ लोग तो अपना अच्छा दिनचर्या रखे हैं, पर कुछ लोग सुबह से उठ के सिर्फ काम 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 काम, तो काम ही करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाता है और फिर स्ट्रेस चिड़चिड़ापन के साथ ही काम करते हैं, और पता ही नहीं कब मूड ख़राब होता है, कब अच्छा होता है। तो इस चीज़ से हम हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा जूझते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को घर ही में रहना है, तो इतने ही दूर में कोई भी बात होगी ना, कोई भी सुना के आएगा, चाहे कोई भी बात होगी तो वो घूम फिर के आती रहती है और दिमाग से नेगेटिविटी जाती ही नहीं है। और बार बार वही मन में बातें चलेंगी और वही बार बार रिपीट होने से हम लोग चिड़चिड़ा हो जाएंगे, और काम के प्रेशर में भी चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, मतलब हाउस वाइफ। देखिए, हमारी सेहत खराब हो जाती है ना, जो फिजिकल बॉडी है वो खराब हो जाता है, तो हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उसको खान पान ट्रीटमेंट से हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका ठीक होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेहत को तो हम लोग ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ को ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें डाल रहे हैं, पूरे दिन में क्या क्या डाल रहे हैं और क्या क्या इस पे असर जा रहा है और किस बारे में सोच रहे हैं, ये हम लोग कभी सोचते ही नहीं। तो आइए चलिए उसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो एक ऐसी प्रैक्टिस मैं आप लोग से शेयर करूंगी ना, कि जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा और आपको मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि देखिए, हम सभी लेडीज़ें ना, खास करके जो हाउस वाइफ होती है, घर पर रहती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से ही ना सभी परेशान रहते हैं। देखिए, हम औरतें इस चीज़ को ना ज़्यादा सफ़र करती हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में ना हम कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि इस बारे में हमें पता ही नहीं होता है। और अगर यह 5 प्रैक्टिस हम लोग डेली करें ना, तो हमारे जीवन में बहुत मतलब मेंटल हेल्थ में बहुत बदलाव हो जाएंगे, हमारे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप सबके अंदर यह चीज़ों अगर ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि जीवन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, लगातार काम, बच्चों की देखभाल, घर को देखना, हस्बैंड को, ऑफिस जाते हैं, फिर जो गांव में लेडीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, पूरा दिन घर का काम में लगे रहना, फिर देर रात को सोना। तो यह सब चीज़ें ना लगातार हमारे दिमाग पर दबाव डालती हैं। ठीक है, ऊपर से रिलेशनशिप है, हमारा जो करियर है, हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिन में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, या सोने तक का भी टाइम नहीं मिलता है, भरपूर रात को भी नींद नहीं ले पाता है। तो यह सब उसके मतलब देखिए, जो ये हमारा जो तनाव है ना, और फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन हम सब इसके बारे में कभी अपने मेंटल हेल्थ को मतलब केयर ही नहीं करते हैं।
देखिए, हमारी फिजिकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसे तो हम ठीक कर लेंगे खान पान से या फिर ट्रीटमेंट लेके। लेकिन जो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है ना, वो कैसे ठीक होगी वो हमेशा भूल जाते हैं। क्योंकि हेल्थ सबको दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर से मानसिक हम परेशान रहते हैं या अंदर से हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, वो कैसे ठीक होगा ये हम कभी सोचते ही नहीं। इस बारे में हम कभी ज़रूरी समझते ही नहीं हैं कि अगर आपका दिमाग ही सही ना हो तो सब कुछ सही कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे आप पूरा दिन ठीक रहेंगे, कैसे आप काम करेंगे, कैसे दिन आपका मन शांत होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अपना ख्याल खुद कैसे रखें। और सिर्फ 15 मिनट से 5 प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपका जीवन पूरे तरीके से बदल जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। देखिए, अगर आप सब अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर कर लें तो ना तो आप खुद ही बेहतर आप खुद ही बेहतर महसूस करने लगेंगे। और यह चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हम लोग ना हमेशा तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यही सब बातें हम लोग सोचते रह जाते हैं। लेकिन कल किसने देखा है, फ्यूचर किसने देखा है, किसको पता है कल क्या होगा, परसों क्या हो। तो हम आज में अपने जीना शुरू कर दें और हम प्रैक्टिस करें कि हम वर्तमान में जिएं और वर्तमान में ही चीज़ों का मज़ा लें और जो अपनी लाइफ है उससे पूरा एंजॉय करें और हर चीज़ समय पे करें। तो अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है तो सबसे पहले देखिए, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपके पास जिस तरह का टाइम हो उस तरह का आपको आंखें बंद करके शांत मन से अगर आपका मन हलचल रहता है ना हमेशा, तो आप अपने मन को पहले आप खूब गहरी सांसें लीजिए। उस टाइम खूब गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए और उसके 5 मिनट ऐसे कर लीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा मन शांत होता है। और उसके बाद से आप आंखें बंद कीजिए और एकदम बिल्कुल शांत मन से अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि सांसों पे फोकस करेंगे ना, तो आपका मन धीरे धीरे और शांत होता जाएगा और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और शांत होता जाएगा और शांत होता जाएगा। ऐसे अगर 5-10 मिनट भी अगर आप कर ले रहे हैं ना, तो आपकी बैटरी जो सुबह होती है ना वो पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। और शरीर रूपी जो बैटरी होती है, मन का जो होता है, ये थाट होता है, वो शांत होता है और उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। और वो सुबह का 5-10 मिनट हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, उससे कितना दिमाग शांत होता है, कितनी बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है ना, ये पहले मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन जब से मैं इस चीज़ का प्रैक्टिस करने लगी ना, जब से मैं मेडिटेशन करने लगी, मेरा मन शांत होने लगा। और इससे आप अगर डेली 5 मिनट 10 मिनट डेली करें, अगर 21 दिन तक आप आदत बना लें, तो आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगा। आप मन शांत रहेगा तो चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप शांत रहने लगेंगे। तो जब हमारे दिमाग का हलचल बंद हो जाएगा, हम शांत रहने लगे, तो सोचिए हम अपने कामों पे कितना ध्यान देने लगे, सारा फोकस हमारे कामों पे हो जाएगा। और ये सुबह का जो टाइम होता है ना, 5-10 मिनट शांत वातावरण हो, एकदम पूरा खुली हवा होती है, इतना फ्रेश हवा होता है उस टाइम का। और पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स ये कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, ये इतना पॉजिटिविटी इसमें रहता है। कहते हैं ना, इसमें बहुत जल्दी ध्यान लगता है।
बहुत सारी दुनिया सोई रहती है, और जब आप इस समय मेडिटेशन करते हैं तो क्या बताएं कि उसका कितना सुकून मिलता है। जैसे देखिए, हम लोग कहीं जाना होता है बाहर, तो हम लोग सब सोचते हैं कि कब रोड पे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो उससे पहले ट्रैफिक खाली मिले, रोड खाली मिले तो अभी हम लोग निकल जाते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो होता है ना, मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी बताते हैं सब चीज़ें कि आपको हर एक दवाई से ज़्यादा असर दिखाई देगी, क्योंकि सुबह का टाइम जो शांति का होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बस शांत मन होना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस आप करोगे। सिर्फ 5 मिनट खुद अपने आप को दे दो, महसूस करो, सांसों पे पूरा महसूस करो कि सांस से हमारा ध्यान, बिगनर्स होते हैं ना, उनका ध्यान बार बार भटकता है, लेकिन फिर से अपने सांसों पे ध्यान लाइए। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। अगर आप 10 दिन तक लगातार कर ली तो आपको लत लग जाएगी। और उसका, जब कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, मतलब लोग कहते हैं किसी भी लेकिन कुछ चीज़ों में लालच करना बहुत अच्छी बातें होती हैं। कि देखिए, अगर हम लालच पता कर लेंगे ना उसमें, इसमें हमको क्या मिलेगा, मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी भी चीज़ में मिलना, वो लाभ क्या है और हानि क्या है। तो जब लाभ आप सोचने लगेंगे कि मेडिटेशन करने से हमें लाभ क्या मिलेगा, तो जब आप लाभ के ऊपर फोकस करेंगे, थोड़ा सा उसका मज़ा लेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और डेली आप करने लगेंगे। अब ये सोचे ना कि जो हमारा पीछे चला गया, जो आगे आने वाला क्या है, तो आज जो है वही हम कल बनेंगे। तो अगर जो आज ही हमारा ख़राब हो जाएगा तो फिर कल तो ख़राब होना ही है, क्योंकि फ्यूचर जो प्रेजेंट रहता है वही फ्यूचर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज प्रेजेंट को अपने संभालो, फ्यूचर अपने आप संभल जाएगा। तो सबसे पहला आपको डेली मेडिटेशन करना है। इसका लत आप लोग ज़रूर लगाइए अपने जीवन में। 5 ही मिनट लगाइए, लेकिन लगाइए। जिस दिन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, खुद अपने आप करने लगेंगे। दूसरा पॉइंट है ना कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग मतलब धीरे धीरे सांसों को, मतलब खूब सांस गहरा करना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इससे क्या होता है, जैसे देखिए, हम कहीं मतलब गुस्सा हो गए ना, तो बहुत तेज हम लोग की बीपी हाई हो जाती है, बहुत तेज तिल मिला जाता है आदमी, और बहुत तेज सांस से चलने लगती हैं। अगर उस टाइम गुस्सा आ रहा है ना, तो आप बैठ जाइए नॉर्मल, और खूब लंबा लंबा पूरे पेट का सांस लीजिए, जहाँ तक आपका सांस जा पा रहा हो। देखिए, आपका 2 मिनट नहीं लगेगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये डीप ब्रीदिंग इतनी कारगर है कि मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ज़्यादा ये लाभदायक है डीप ब्रीदिंग। तो जब भी आपको टाइम मिले ना, इसका कोई नियम नहीं है कि आप मतलब कब सुबह ही करें चाहे, लेकिन जब अगर 5-5 मिनट सुबह शाम दोपहर आप करने लगे डीप ब्रीथिंग, तो आप सांसों पे धीरे धीरे फोकस करने लगेंगे ना, तो आपका पूरा दिमाग शांत होने लगेगा, तनाव मुक्त हो जाएंगे, और जो भी दिमाग में हेडेक वगैरह, गुस्सा वगैरह जो भी रहेगा, वो सब कुछ निकल जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और उससे बहुत लोगों का माइग्रेन वगैरह होता है ना, ये सब भी ठीक हो जाएगा। और जो लगता है ना, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम लोग के अंदर होता क्या है, लेकिन जैसे हलचल दिमाग में इतना थॉट चलता रहता है कि पता ही नहीं चल रहता है होता है क्या। लेकिन मतलब कोई भी बात हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कोई बात कर रहा है तो हम लोग का दिमाग कहाँ है, ये बातें पता ही नहीं चल पाती हैं। तो इसी वजह से अगर मेडिटेशन करने लगेंगे तो तुरंत आप क्या लोग कर रहे हैं, या अपनी सांसों पे ध्यान भी देते रहेंगे, तो ये चीज़ पूरा दिन धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा ना, तो आपका पूरा दिन सांसों पे ध्यान जाएगा कि हम कहाँ हैं इस टाइम, हमारा मन कहाँ है। तो हम मन को कंट्रोल करना भी सीख लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना, दूसरों को कंट्रोल करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें तो कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, सब हम कर लेंगे। जिस दिन हम वर्तमान में जीने लगेंगे, वर्तमान में इस समय कोई भी काम कर रहे हैं, देखें कि हमारा दिमाग कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है, इस समय कहाँ है वो, तो आपका तुरंत जैसे फोकस करेंगे ना, तुरंत आपका मन
कहीं भी रहेगा तो चला आएगा। तो इस चीज़ से बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है। आप लोग एक बार हमारे कहने से आजमा के देखिएगा कितना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। और इसके बारे में डीप आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है डीपली। अभी तो बिगिनर्स के लिए यही काफ़ी है कि मन शांत हो और आंख बंद करके एकाग्र होकर बैठे, पूरा मतलब शरीर की हड्डी एकदम सीधा होना चाहिए। तो इतने से ही आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। तीसरी जो प्रैक्टिस है ना कि वो भगवान को धन्यवाद करना। देखिए हम लोग बहुत शिकायतें करते रहते, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया। तो जो है उसका हम लोग धन्यवाद करते ही नहीं है, तो जो हमारे पास रहता है वो भी छिन जाता है। क्योंकि भगवान भी सोचते हैं, यूनिवर्स भी सोचता है कि जो दिए हैं उसमें तो इसको उसका तो कदर कर ही नहीं रहा है, और जो नहीं दिए उसके लिए मतलब कोस रहा है, तो वो चीज़ भी छिन जाती है। देखिए हमेशा हमें नहीं करना है कि आप कोशिशें करना छोड़ दीजिए, आप कमाना छोड़ दीजिए, लेकिन देखिए हमेशा अपने आप से नीचे वालों को देखिए ना कि हाँ वो भूखे सो रहा है, तो हमें तो इतना ईश्वर ने दिया है कि हम भरपेट दोनों टाइम तीनों टाइम खा रहे हैं, हम छत के नीचे हैं। किसी को देखिए कि प्लेटफार्म पे है, चाहे कहीं रोड के झुग्गी झोपड़ी में है, तो उसका ज़िंदगी कैसे कट रहा है। तो हम लोग इसी तरह बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, क्या ईश्वर ने दिया उसके तरफ कभी ध्यान ही नहीं। ईश्वर इतनी सारी सुख सुविधाएं दी, इतना अच्छा सबका परिवार दिया, इतना सब कुछ अच्छा दिया, तो उसके पे हम लोग कभी धन्यवाद ही नहीं बोलते हैं, और जो एक चीज़ नहीं मिला उसमें कोसते रहते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के रोज़ प्रतिदिन हर चीज़ का हो रहा है, तो रोज़ 10 चीज़ का, घर में फ्रिज कूलर टीवी बेड पंखा जो आपको दिखे सबका धन्यवाद कीजिए। शरीर का, नेचर का, माँ बाप का, अपने बॉडी पार्ट्स का, सब चीज़ का धन्यवाद करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा धीरे धीरे आपके पास जो नहीं होगा वो चीज़ भी एक दिन चल के आने लगेगा। अगर ऐसा करेंगे तो जो चीज़ नहीं करेंगे धन्यवाद ना कोसते रहेंगे तो जो चीज़ है वो भी चला जाएगा, फिर एक दिन रोना ही पड़ेगा। तो ईश्वर सोचते हैं कि अरे पास हमने इसको नहीं दिया फिर भी ये खुश है, इतना संतुष्ट है और सब चीज़ का धन्यवाद दे रहा है, तो हम इसके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें इसको दें ताकि हमको और खुश मतलब ये और खुश रहे और धन्यवाद दे। और फिर जो कोसता है उसके सामने वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो रोता कोसता यही रहेगा। तो हंसने वाले के पास हंसने का सिचुएशन क्रिएट होता है और रोने वाले के पास रोने का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो हमें हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो मतलब हमें धन्यवाद देना चाहिए। कपड़े का, हर चीज़ का, खाना पीने का। देखिए जो हम लोग भोजन करते हैं कितना मतलब कितने मेहनत के बाद किसान के वो घर में पहुंचता है, बनाने वाले से लेके खेत में बीज डालने वाले हर चीज़ का उसमें मेहनत लगता है तब जाके मिलता है। क्योंकि आपके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत है ना, तो आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में लकी हैं। तो अपने आप को हमेशा लकी समझिए, अपने आप को हमेशा अफर्मेशन दीजिए अच्छा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत समय है। आप अच्छा अफर्मेशन देंगे, देखिएगा बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद करना है, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, ताकि वो भी हमारे पास ईश्वर दे दें। और ऐसे ही देखिए ऐसे हम करेंगे तो हमारे मूड में मन शांत, हर घर परिवार में भी शांति रहेगा। देखिए जब एक हाउसवाइफ के मूड ख़राब हो जाता है, कुछ लेडीज़ें सुबह ही पूरा उनका मूड ख़राब हो जाता है, चीखना चिल्लाना, और ये भी नहीं पता होता कि किस बात पे मूड ख़राब है, ये भी पूरा दिन सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा। अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम लोग लगे करने, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर बस एक दिन 21 दिन प्रैक्टिस करने लगे तो हमारा घर परिवार भी शांत हो जाएगा। और जब देखिए हाउसवाइफ शांत रहेगी ना, पूरा घर का माहौल कितना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर तो आप सबको इसी चीज़ पे डेली प्रैक्टिस करना है और लाइफ में खुश रहना। अब वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा।